classification are species, hierarchy of classification taxa, classification of corn, nomenclature, common nomenclature, work of Carolus Linnaeus, binomial nomenclature and then important questions. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टैक्सा की। हमने साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है और ये ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज हैं, यानी ज़मीन के ऊपर मौजूद तमाम ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे कुछ किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। अब उस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनमें फ़र्क है तो फिर आगे उनको फाइलम्स में डिवाइड कर दिया गया। Similarly, phylum is divided into class, class is divided into order, order is divided into further families, then families are divided into genus and genus has many species in it. और यहाँ पर तमाम हम किंगडम लेवल पे तो आगे जाएंगे, लेकिन स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपके सिलेबस में शामिल है और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली among themselves and produce fertile offsprings but are reproductively isolated from all such groups in nature, यानी अपने से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ अपनी ही स्पीशीज़ के मेंबर से ये इंडिविजुअल्स फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने इन केस ऑफ हॉर्स एंड डंकी भी पढ़ा था कि उसमें फ्रीली इंटरब्रीड नहीं है बट फोर्सफुल इंटरब्रीड कराने के बाद वो जो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग दैट इज़ नॉट फर्टाइल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न और ज़ीमेज। ज़ीमेज कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। अगर हम कॉर्न की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें हर टैक्सा बताना है किस टैक्सा से ज़ीमेज बिलोंग करता है, यानी इसकी किंगडम क्या है, प्लांटिक। इसकी फाइलम क्या है, किंगडम के अंदर फर्दर फाइलम्स हैं, इसका फाइलम है एंथोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा। एंड फाइलम के अंदर जो फर्दर क्लासेस हैं, कॉर्न की क्या क्लास है, एंजियोस्पर्मी, इसका ऑर्डर पोएलिस है, इसकी फैमिली पोएसी है, जीनस जी है और स्पीशीज मेज है। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन कॉर्न की आ जाती है। Now come to the nomenclature. What is nomenclature? System of naming to the organisms is called nomenclature. Organisms को जो हम नाम देते हैं उसको nomenclature कहा जाता है and there are two systems which exist. These are common nomenclature and scientific nomenclature. If we discuss about common nomenclature, then what does it mean? Common names are given by people. Common nomenclature का मतलब है कि चीज़ों के कॉमन नेम, वो कौन देता है इनको, ये आम तौर पे लोग जो हैं कॉमन नेम्स जो हैं वो देते हैं और इसको हम कहते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमें फिर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की तरफ ले जाते हैं। ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक ये है कि वन ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, एक ही चीज़ है, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओनियन की बात करें तो ओनियन का कॉमन नेम पाकिस्तान में प्याज है, बट पाकिस्तान ही के डिफरेंट रीजन में इट मे ऑल्सो कॉल्ड एज गंडा, बसल एंड सम प्लेसेस इट इज़ कॉल्ड एज बसल। सिमिलरली अमलतास एक प्लांट है और इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में कहीं अर्गवत कहा जाता है, कहीं गरमाला कहा जाता है, कहीं गोल्डन शावर कहा जाता है एंड एट सम प्लेसेस इट इज़ कॉल्ड एज पर्जिंकेसिया। So here is another drawback of this nomenclature is same name for different organisms, यानी ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ हैं लेकिन हम उनको एक ही नाम से बुलाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लू बेल इज़ अ नेम विच इज़ यूज फॉर डजन्स ऑफ प्लांट्स विद फ्लावर्स ऑफ बेल शेप। कोई भी बेल शेप का प्लांट है उसको हम ब्लू बेल कह देते हैं। सिमिलरली देयर आर टू birds, crow and raven. They are of black color and they are commonly both are known as blackbird. Third drawback of this system is common names have no scientific basis, यानी common name की कोई scientific basis नहीं है। For example, fish is vertebrate for biologist. Biologist कहते हैं fish एक vertebrate है जिसमें बैकबोन होती है,
फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं. वेयर एज इन सिल्वर फिश, crayfish, jellyfish and starfish, these are the common names for different animals, and each animal has a fish with its surname, means अब name का second part fish है, but they are not scientifically fish because they do not have vertebral column and they do not have fins, they do not have gills. So this is another drawback of common naming system. Common names cause lot of confusion. So here comes the work of Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus आया, उसने 1753 में he published the scientific names for plants that become so much popular that he has to publish the scientific names for animals in 1758. And what were the basis of these namings? His system of naming was based on two पार्ट्स. या तो उसके दोनों पार्ट्स के नेम में एक पार्ट उसका कैरेक्टर होता था, उस ऑर्गेनिज्म का कोई मेजर कैरेक्टर, और दूसरा जो है उस पर्सन का नाम होता था जिस पर्सन ने उस प्लांट को या उस एनिमल को डिस्कवर किया है या कलेक्ट किया. नाउ कम टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हिच इज बेसिकली अ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर. सिस्टम ऑफ नेमिंग having two parts is called binomial nomenclature. ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिज्म के नेम के दो पार्ट्स हैं, और वो दो पार्ट्स किस तरह से हैं. फर्स्ट नेम रेफर टू एज जीनस एंड इट इज कॉल्ड एज जेनरिक नेम. इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर ऑलवेज, whereas its second name refer to as species and it follow generic name, यानी ये जेनरिक नेम के बाद में आता है, and it always start with small letter. मिसाल के तौर पे ओनियन, it has scientific name Allium cepa. In this name Allium is the name of genus and cepa is the name of its species. Then come to amalthus. Similarly amalthus has scientific name Cassia fistula. Man has name of Homo sapiens. Potato is Solanum tuberosum. Brinjal